उसने कहा अल्लाहुम्मा खुस्सा अंता अव्वल ज़ालिमिन बिल्लान मिन्नी वब्तबी अव्वला हुम्मा सानिया वस्सालिसा वर्राबि। अल्लाहुम्मा जहां जरूरत थी मासूम ने नाम भी लेकर बताया, जहां तक़िया का तकाज़ा था मासूम ने तकाज़ा तक़िया करके बताया। ये बता दिया कि ना तुम इबादत में अपनी मर्जी के मालिक हो, ना बराअत में अपनी मर्जी के मालिक हो। इबादत भी हमारे तरीके से करना है, बराअत भी हमारे ही तरीके से करना है। मासूम ने नाम नहीं लिया, मसलहत का तकाज़ा था। कहा अल्लाहुम्मा खुशांता अव्वला ज़ालिमिन बिल्लान मिन्नी वब्तबी अव्वला सुम्मा सानिया वस्सालिसा। इससे बड़ी बरात क्या चाहिए है? क्या मासूम नाम नहीं ले सकते? हमसे ज्यादा इख्तियार ये मुअस्सिसे शरीयत है, ये साहिब शरीयत है। हमसे ज्यादा इख्तियार, क्योंकि हम तो जो बाद औकात जिसको कहें औकात से आगे बढ़ जाते हैं। जो हमारे इख्तियार में नहीं है वो इख्तियार हम हासिल करना चाहते हैं। तो अल्लाह अकबर, बराअत का तरीका, लानत का तरीका मासूम ने बताया ज़ियारत आशूरा की सूरत में। कुरान ने बढ़कर आवाज दी, अगर तुम उनके खुदाओं को बुरा कहोगे, जवाब में वो भी तुम्हारे खुदाओं को बुरा कहेंगे। लिहाजा तरीका ऐसा हो, तबलीग का तरीका ऐसा हो कि अपना पैगाम भी पहुंच जाए, सामने वाले की इज्जत और आबरू भी महफूज रह जाए। ये तरीका इस्लाम ने बताया। अल्लाहुम्मा, ज़ियारत आशूरा से बढ़कर कोई बड़ी लानत नहीं। अल्लाहुम्मा खुशांता अव्वला ज़ालिमिन बिल्लान मिन्नी। वब्दा शुरुआत कर किससे? अव्वला वस्सानिया। इससे बढ़कर और क्या चाहिए है लानत के लिए? अगर मसलियत होती तो क्या इमाम खुद नाम ना लेते? यकीनन इमाम नाम लेते, लेकिन इमाम ने यह तरीका बताया। इमाम सिर्फ वक्त का इमाम नहीं, इमाम की नजर क़यामत तक आने वाले नस्लों की है। इमाम की नजर सुबह क़यामत तक। इमाम की जिम्मेदारी है कि शियों के तहफ़्फ़ुज़, शियों की जान माल इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ इमाम की जिम्मेदारी है। तो इमाम ने वक्त के तकाज़े को सामने रखते हुए, वक्त की मसलहत को समझते हुए इमाम ने ये अंदाज बताया कि जब भी तुम्हें लानत भेजनी हो तो तरीका हम बता रहे हैं। जब भी लानत भेजो तो खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान। इस्लाम इजाजत नहीं देता। अपना मजमा है, अपने ही लोग हैं, कोई गैर नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप याद रखिए, बड़ी आसानी से हम कह देते हैं, हम बारीकी को नहीं समझ रहे हैं। जो आज शिया खुशी हो रही है अफगानिस्तान, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, दीगर जो ममालिक में आप हमसे बेहतर ज़्यादा सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं, जो दीगर जगहों पर शिया खुशी हो रही है, ये शिया खुशी, ये शियों को कत्ल क्यों किया जा रहा है? कभी आपने इसके बारे में गौर किया? आप तो कह रहे हम बड़े आराम से, हमारा मजमा है, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम कुछ भी कर ले। क्या आजकल कुछ भी करके गुजर जाने का मौका नहीं है। हर चीज जब्त हो रही है। कहीं और कुछ पढ़ा गया, उसी को मैंने शुरू में कहा ना, इमोशनल ब्लैकमेल किया गया नौजवानों को। जैसे हमारे नौजवान है, खुदा सबकी नौजवानी को अकबर के सदक़े में सलामत रखे। अगर हमारे मासूमीन की खिदमत में कोई जसारत करे, कोई है नौजवान जो इस बात को बर्दाश्त करेगा, वो चाहे जैसे भी हो उनके लिए मुकद्दस है। इस बात को ख्याल रखिए, वो चाहे जैसे भी थे उनके लिए मुकद्दस है। जब उनके मुकद्दसात की तौहीन कहीं पर भी की जाती है, तौहीन कहीं होती है, खिमियाजा कहीं और भुगता जाता है। गलती कोई और करता है, सजा किसी और को मिलती है। इसीलिए मासूम ने फरमाया, अगर मेरे अमल से, मैं शर्क में हूं, मेरे किसी अमल से मगरिब में किसी मोमिन की जान को खतरा है, तो वो कातिल ही गुनाहगार नहीं है, बल्कि जो कत्ल का सबब बना है वो भी उसमें बराबर का शरीक है, वो भी उसमें लिहाजा खुदा पे लानत। लेकिन मेरा किरदार अगर वैसा ही हो तो वहां तक जाने से पहले वो लानत मेरे गंदा तौक बनेगी। का लानत शख्स पर अगर होती तो लानत का सिलसिला 1400 साल पहले ही खत्म हो चुका होता। ये बरात का सिलसिला जारी रहना इस बात की दलील है कि अगर किरदार से किरदार मिले, अगर किरदार से किरदार मिले तो जैसा वो मुस्तहक
क्यों लानत भेजते हैं? कहा शहजादी का है ना हक गस्ब किया तो उसके ऊपर लानत, यकीनन लानत। लेकिन कभी हमने सोचा कि हमने भी तो हक सादात और हक ज़हरा को, हक सादात अदा नहीं हुआ, हक ज़हरा सादात खोम्स हक ज़हरा। इसीलिए तो मरहूम सिफ्ते जाफर का बड़ा अच्छा शेर था कि जो ज़बान ज़द आम ख़ास रहा है कि हक ज़हरा वो सादात के मकरूज से जब तबर्रा सुना तो हंसी आ गई। हक सादात और ज़हरा के मकरूज से जब तबर्रा सुना तो हंसी आ गई। ये हंसी क्यों आ गई? शायर ने ऐसे ही नहीं कहा, इसका मतलब ही यही है कि लानत शख्स पर नहीं जाती है, लानत किरदार पर जाती है। अगर तुम्हारा किरदार भी वैसा ही है जैसा उनका था, उन्होंने फदक को गस्ब किया, मैंने खुम्स को गस्ब किया, फिर उसमें और मुझ में फर्क क्या रहा? वो भी गासिब, मैं भी गासिब। जब अगर मैं लानत भेजूंगा, ये अदालत परवरदिगार का तकादा है। अल्लाह के यहाँ निस्बतें नहीं देखी जाती, अल्लाह के यहाँ अमल और किरदार देखा जाता है। क्यों? इसीलिए इस्लाम ने बता दिया, अगर निस्बत मुहिम होती तो कभी अबू जहल पर लानत न उतरती। अगर अमल में यार न होता तो रसूल न कहते सलमान मिन्ना अहलल बैत। तो अल्लाह के यहाँ किरदार देखा जाता है, निस्बतें नहीं देखी जाती। तो अल्लाह इसीलिए मासूम ने कहा, जब हमारी बारगाह में रोज़े महशर आना, निस्बतें लेकर ना आना, अपना किरदार लेकर आना। तो हक ज़हरा व सादात के मखरूज से जब तबर्रा सुना हंसी आ गई। तो याद रहे, अगर लानत है तो लानत के शराइत, हर काम की अपनी शराइत है। शर्त अव्वल ये है कि मगर मैं बरात करना चाहता हूं तो पहले अपने आप को पाक व मुनज़्ज़ह करूं उन आमाल से कि जिनकी वजह से फुला साहब मुस्तहक़ लानत करार पाए। ना मैं उन आमाल से अपने आप को मुबर्रा नहीं करता, बरी नहीं हो, लेकिन लानत भी भेजूंगा। तो इसलिए हमारी ना लानत में असर है ना दुआ में असर है। यही वजह है कि न हमारी दुआओं में असर है न लानतों में असर है। क्यों नहीं है? आवाज़ कुदरत आएगी, क्योंकि कुरान का है, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबुर मक़तन इंदल्लाह अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। कुरान ने कहा अगर कुछ कहना चाहते हो, लानत बरात कहना है, तो कहा कि जो चीज़ तुम कहने वाले हो या कहने जा रहे हो, ऐसी चीज़ कहो कि जिस पर खुद अमल करते हो। वो चीज़ के जिसके तुम आमिल नहीं हो, तुम्हें हक नहीं है कि दूसरों के ऊपर आप उसकी जो है दूसरों के लिए आप तबलीग करें। तो अलगरज अल्लाह ने कहा कि जो लोग अज़ियत पहुंचाते किसे, इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह, जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल को अज़ियत पहुंचाई, लअनहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरह, खुदावंद मन्नान दुनिया में भी आखिरत में भी उनके ऊपर अजाब नाजिल करता है। और लानत का तरीक़ा, लानत का सलीका जो होना चाहिए मासूमीन ने हमें बताया है। यकीनन अज़ीज़ गिरामी, चूँकि फ़िदक क्या है, क्योंकि फ़िदक के गासिब फ़िदक, फ़िदक क्या है, क्यों ज़रूरत आई कि फ़िदक को गस्ब किया जाए। और एक सवाल जो हमारे नौजवानों के जहन में उभरता है कि इतना इख्तियार रखने के बावजूद भी मौला खामोश क्यों रहे। ये कहने के लिए बातें बहुत, इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपने अराज को मंजिल तकमील तक ले जाऊंगा। फ़िदक क्यों गस्ब किया गया, क्या जरूरत आन पड़ी? और पहले जानिए कि फ़िदक का बैकग्राउंड क्या है। कहते हैं कि जब 7 हिजरी में खैबर फतह हुआ, और जब खैबर फतह हुआ तो इस खैबर की फतह में मुसलमानों की शिरकत थी। ये और बात है कि अंदाज शिरकत हर एक का अपना अपना था। खैबर में जो लोग गए थे, आप सुनते रहते हैं माशाअल्लाह, और इस अंदाज में सुनते हैं कि बड़े लुत्फ़ अंदोज़ भी होते हैं। जब कहते हैं कि फुला गए भागे, फुला आए भागे दौड़े, तो जो है हमारे अंदर जोश और वलवला। बहरहाल खैबर फतह हुआ। खैबर से वापसी में जब खैबर के अतराफ में, खैबर की जो जोग्राफियाई जो वज़ीयत है, कहते हैं मदीने से 120 से 160 किलोमीटर के फासले पर यह खैबर का किला वाक़ है। खैबर के शर्क़ में मशरिक़ की जानिब एक छोटा सा देहात बनाम फ़िदक भी है। तो जब खैबर के फतह की, क्यों, इसलिए कि खैबर के सिलसिले में ये मशहूर था
कि ये वो किला है कि जो किसी सूरत में फतह नहीं हो सकता किसी से भी। लेकिन जब देखा ये किला फतह हो गया तो जो फिदक के रहने वाले थे, कहा जब फिदक ही फतह हो चुका तो अब ये तो छोटा सा देहात है, जब खैबर ही फतह हो चुका तो फिदक छोटा सा देहात है, हमारी खैर। आए फिदक के लोग, कहा या रसूलल्लाह, फिदक का जो पूरा रकबा था, का आधी ज़मीन, फिदक की जो ज़मीनात थी, का आधी ज़मीन जो है हम आपको देते हैं, किस लिए? ताकि हम ये ऐलान कर रहे हैं कि हम इस्लाम, मुसलमान और इस्लामी पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं है। दो चीज़ें, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि हर चीज़ को मैं पूरी तफसील से बयान करूं। दो चीज़ें हैं, एक है गनीमत। गनीमत उस माल को कहते हैं कि जिसमें तमाम मुसलमान शरीक हुए हों, जंग हुई हो, मुसलमान शरीक हुए हों, और वहाँ से जो कुफ्फारों मुशरिकीन का माल, घोड़े, ज़मीनें, बागात, ज़िरे, तलवारें, जो कुछ भी बाकी रहा हो उसको माले गनीमत कहते हैं। ये माले गनीमत तमाम मुसलमानों में बराबर तकसीम करने का अल्लाह का हुक्म है। लोग ये कहते हैं कि चूंकि फिदक माले गनीमत था, मुसलमानों की मिल्कियत थी, इसलिए इसको वापस लिया गया। याद रखिए, फिदक माले गनीमत नहीं था कि जो मुसलमानों की मिल्कियत करार पाए। फिदक क्या है? फिदक वो जमीनात थी कि जब ये लश्कर फतह होकर मदीने की तरफ वापस आ रहा था, फिदक के लोग आए, कहा या रसूलल्लाह, ये जमीन हम अपनी मर्जी से आपको हिबा कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, तोहफा दे रहे हैं। ये फिदक एक बात साबित हो गई कि फिदक माले गनीमत नहीं है, जंग के जरिए से हासिल नहीं हुआ है। तो अब गनीमत में तमाम मुसलमान शरीक हैं, लेकिन जो हिबा और गिफ्ट है ये रसूल की प्रॉपर्टी और मिल्कियत है। रसूल चाहे जिसे दे दे या अपने पास रखे। तो जब रसूल आए सन 7 हिजरी में, रसूलुल्लाह ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वह आते जल कुर्बा हक्का, ए रसूल जविल कुर्बा को उनका हक अदा कर दीजिए। अल्लाह के हुक्म से सन 7 हिजरी में रसूलुल्लाह ने फिदक को फातिमा के हवाले किया, 7 हिजरी में गिफ्ट किया, हिबा किया। तो अब ये मिल्कियत है रसूल की, चाहे अपनी मर्जी से किसे दे दें। अच्छा, क्यों गश्त किया गया? याद रखिए, किसी भी मिशन को चलाने के लिए, पूरी तवज्जो मेरी तरफ आप इंशाअल्लाह, किसी भी मिशन को चलाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। एक, इकोनॉमिक पावर, इक्तिसादी हालत बेहतर हो। दूसरा, हिकमत अमली। तीसरा, मैन पावर यानी पुष्पनाही। तो एक इस्लाम के मिशन को चलाने के लिए 3 चीजों की दौरे अव्वल या इब्तिदाई दौर में भी जरूरत थी। हिकमत अमली की सूरत में रसूल इस्लाम बेहतरीन हिकमत अमली लेकर आए थे। अब इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इक्तिसादी पावर और इकोनॉमिक पावर की भी जरूरत थी। तो खदीजा ने आगे बढ़कर कहा, या रसूलल्लाह, मेरा माल हाजिर है, अब हिमायत और पुष्पनाही की जरूरत थी। अबू तालिब खड़े हुए, कहा मेरे लाल, तू अपने मिशन को जारी रख, मैं तेरा पुष्पना हूं। तो अजीजों, इस्लाम के मिशन को चलाने के लिए खदीजा ने अपना माल दिया, अबू तालिब ने अपनी जान दी। यही तो वजह है कि जब जब इस्लाम पर आफत आई, या अबू तालिब वाले उठे, या अबू तालिब उठे, या अबू तालिब का खून बोला, या वो बोले कि जिनकी रगों में अबू तालिब का खून था। 1400 साल से लेकर अब तक आप तारीख उठाकर देखिए, जब जब इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जब साजिशें की गई, या अली बोले, या औलाद अली बोली, या अली के चाहने वाले बोले, आज समझ में आई बात क्यों जमहूरियत इस्लामी ईरान, मैं किसी मुल्क की तरफदारी नहीं कर रहा, हकीकत है जो आप सुनिए, क्यों सब नहीं बोलते? क्यों ये एक बोलता है? क्यों? इसलिए कि इस्लाम इसके घर की मीरास है, और जिसकी मीरास लुटती है उसे दर्द होता है, वो बोलता भी है और हिमायत भी करता है, क्योंकि मीरास इनके घर की है। तो लिहाजा जब ये गश्त किया, अच्छा कोई फदा, कोई मामूली जगह नहीं थी। कहते हैं कि उलमा तशरीफ फरमा, उनकी तायद के साथ इंशाअल्लाह, का 24,000 से लेकर 70,000 या 24,000 से लेकर 1 लाख दीनार तक बागे फिदक की सालाना इनकम थी। अल्लाह अकबर, आप जरा तस्वीर करें। और रिवायत ने लिखा कि मदीने के फुकरा इंतजार में रहते थे
कि कब मदीना ये बाग़े फिदा की फसल कटे और उसकी आमद के ज़रिए से मुसलमान जो मदीने के फ़ुक़रा थे उनमें ये माल तकसीम किया जाए। तो इतना बड़ा इक्तिसादी जो मंबा था वो फातिमा के इख्तियार में था। अगर इसे गस्ब ना किया जाता, क्योंकि देखिए अजीब व गरीब मंजिल अज़ान गिराम में क्या बताऊँ आपको कि जो माल दुनिया जो है, नहजुल बलागा में मौला फरमाते हैं कि जो फ़क्र, तंगदस्ती, गुर्बत इंसान को कुफ्र की तरफ ले जाती है। जब पेट खाली हो, ना दीन समझ में आता है, ना इस्लाम समझ में आता है, ना खुदा समझ में आता है, ना रसूल समझ में आता है। तो लिहाजा खुलफाए वक्त ने सोचा इस इनकम सोर्स को कता कर दिया जाए ताकि मदीने के गरीब लोग मुतवज्जो हो किधर, कहा कि ये दुनिया जो है, लोग माल दुनिया के पाबंद है, जिधर माल। और आज भी ये कहते हैं आप क्यों सैदादी का माल गस्ब हुआ, अली ने क़याम क्यों नहीं किया? क़याम अली कैसे करते? जब यही बात, पहली बात तो मेरी आप ये सुनिए, मैं क्या कहूँ, बहुत जल्दी वक्त गुजर गया, इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन बहरहाल जहाँ तक मंजिल पहुँचे इंशाअल्लाह। कहा क्यों अली ने क़याम नहीं किया? ये बात 1400 साल बाद मेरे और आपके समझ में आ रही है क्या? माज़ल्ला अली के समझ में नहीं है कि अली को क़याम करना है? यानी हम इमामत को मशवरा देंगे अली ने क्यों क़याम नहीं किया? अल्लाह अकबर। जो कौम अपने रहबर को मशवरा दे वो कौम कभी कामयाब नहीं होती है। कौम का रहबर वो होता है कि कौम को उसके मुताबिक चलना है। तो अगर कौम के रहबर के मुताबिक कौम चलेगी वही कौम कामयाब है, लेकिन अगर कौम रहबर को अपने मिजाज के मुताबिक चलाना चाहे वो कौम कामयाब। और मैंने जुमला कहा आपकी खिदमत अमरावती की मजलिस में, एक बार दोहरा दूं जब बात आई यहाँ पर, क्यों हम लोग तरक्की नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि हमें फुर्सत ही नहीं है एक दूसरे की टांग खींचने से, इसीलिए हम तरक्की, मैंने वहां का ये जुमला फिर दोहरा दूं, दो काम, एक काम छोड़े और एक काम अपनाए। एक काम छोड़े, एक काम अपनाए। टांग खींचना छोड़े, हाथ खींचना सीख ले। टांग खींचना छोड़े, हाथ खींचना सीख ले ताकि हमारी कौम तरक्की की राह पर गामजन हो सके। कहते क्यों अली ने क़याम नहीं किया? अली इसी तरह खामोश नहीं रहे। अली के पास जब लोग आए, उस जमाने में भी आए, कहा मौला क़याम कीजिए, हम आपके साथ हैं। अली ने कहा ठीक है, इतना ही दर्द है, कल सुबह अपने सर के बाल मुंडवा कर मदीने के बाहर चले आना। क्या कहा? पैसा नहीं मांगा, माल नहीं मांगा, जान नहीं मांगी, क्या कहा? सर के बाल मुंडवा कर मदीने के बाहर आ जाना। मादूद चंद अफराद जो हकीकी शिया थे, उनके अलावा कोई और नजर ना आया। तो जो विलायत की राह में अपने बाल की कुर्बानी ना दे सके, वो विलायत की राह में अपने जान का नजराना क्या देंगे? एक सलवात पढ़िए। तो अली ऐसे ही खामोश नहीं रहे, मसलहत का तकाज़ा था। मैंने कहा इमाम और नबी अपने माबूद की मर्जी का ताबे और पाबंद है। अगर अली खामोश है तो मतलब यह कि रिदाए इलाही इसी में है कि अली खामोश रहे। अजीजों, अली को आपने क्या समझा है? क्या अली कलमा पढ़कर मुसलमान होने वाले का नाम है? अली कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं हुआ है। अली हम वो हैं कि जो कलमा पढ़कर मुसलमान हुए हैं। अली तस्दीक रिसालत का नाम है। अली तस्दीक रिसालत का नाम है अली। आप कहें कैसे? कुरान ने खुद कहा वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला। कुरान ने कहा ये काफिर तुमसे कह रहे हैं कि तुम रसूल नहीं हो, तो तुम कह दो कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम। अल्लाह ने तुमसे पूछकर मुझे रसूल नहीं बनाया है, तुमसे मेरी रिसालत की गवाही नहीं मांगी है। रसूल की रिसालत की गवाही के लिए या अल्लाह काफी है या वो काफी है कि वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। तो अली कलमा पढ़कर मुसलमान होने वाले का नाम नहीं है, अली तस्दीक रिसालत का नाम है। अली
मन के बद क्या है, कलाम पाक से पूछो अली की मन के बद क्या है, अली के दिल से पूछो सैयदा की मंजिलत क्या है। जो एक आंसू के नजराने गुलजार जिना दे दे, जो एक आंसू के नजराने गुलजार जिना दे दे, भला उसके नसीब बागे फिदा क्या है की बेशक। हैसियत क्या है। नारे हैदरी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि अगर ये भीख मांगने आ जाते, दरे बतूल से भीख मांग लेते, फिदा क्या पूरा मदीना खैरात में दे देते, लेकिन जब गस्ब किया तो अब तकादा ये है कि गासिब के चेहरे से नकाब को उठाया जाए, दुनिया को बताया जाए अगर ये वो दर है, अगर मांगने पर अगर कोई आए, अगर कोई साइल बनकर आए, चाहे यजीद ही क्यों ना हो, हुसैन सर दे देंगे, खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। ये हुसैन की माँ फातिमा है, अगर साइल बनकर आते, चूंकि गस्ब किया तो अली तस्दीक रिसालत का नाम है। अच्छा, जब बात आई गई तो सुन के चलिए, आपके मिजाज की बात कहते चलूं। लोग कहते हैं कि क्योंकि हमने अहले बैत को अपनी तरह समझाए, मौला फरमाते ला युकासु बिना अहद, हमसे किसी का मुकायसा नहीं करना, हम मुकायसा नापजीर हैं, आम इंसानों से हमारा मुकायसा न करना मेरी फितरत है, मेरी आदत है। अकेली जगह पर अंधेरे में, और मुझे यकीन भी हो कि यहाँ पर चोरी डकैती और मेरी जान को खतरा है, तो मेरी पूरी रात आंखों में गुजर जाएगी, नींद नहीं आएगी। क्यों? डर मुझ पर हावी है कि अगर सो गया हमला हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, कोई आ जाएगा। लोग कहते हैं ये कैसे मुमकिन है कि अली 40 नंगी तलवारों के दरमियान आराम से सोते रहे। अल्लाह अकबर। क्या कहने उस अली के जो अपने यानी जिंदगी भर न सोया, अगर सोया तो एक रात सोया, और ऐसे सोया कि खुद कहते हैं कि जैसी नींद अली शब हिजरत सोया। यानी अहले बैत वो है कि जिन्होंने फितरत को बदल दिया है। हम फितरत के ताबे हैं, फितरत अहले बैत के ताबे है। फितरत का तकादा ये है कि हम फितरत जहां डर पाया जाता है, फितरत में बेचैनी बेकली नजर आती है, लेकिन अल्लाह रे अहले बैत का सुकून और इत्मीनान। कहा कैसे मुमकिन है कि 40 नंगी तलवारें, अली सो गए। तो हमने यही कहा अली कलमा पढ़कर मुसलमान होने वाले का नाम नहीं है, अली तस्दीक रिसालत का नाम है। दलील क्या है? दलील ये है कि दलील सुनिए, दलील ये है कि रसूल ने अली को बुलाया, कहा अली आज की रात तुम्हें मेरे बिस्तर पे सोना है, सोना है, तवज्जो दीजिएगा, सोना है। रसूल ने कहा अली सोना है, तो अली समझ गए। रसूल ने कहा सोना है, तो अब सोना वाजिब, जागना हराम है। जब रसूल ने कहा अब जब कह दिया है सोना वाजिब, जागना हराम, इसलिए आराम से सोए। और अल्लाह अकबर। आप मंजिलें तो देखिए, अहले बैत के दर पर आइए तो सही जो आने का हक है। अहले बैत तो वो है जिन्होंने मुहावरों की तकदीर को बदल दिया है। आप समझ रहे इस बात को? मुहावरों की तकदीर को बदल दिया है। जो मुहावरों की तकदीर को बदल दे, आप कहेंगे से भाई हमारे यहाँ मुहावरा मशहूर है ना, जो सोया वो खोया। लेकिन अल्लाह रे अली का कमाल कि जो सोया वो पाया कि जो जागते में कोई ना पा सका। सो के अली ने वो पाया कि जो जागते में कोई हासिल ना कर सका। हर जागने वाला मर्जी इलाही की तलाश में है, यहां सोकर मर्जी रब्बानी हासिल की जा रही है। तो जो अली, जो अहले बैत मुहाविरों की तकदीर को बदल दे, अगर हम उनके दरवाजे पर आए, क्या हमारी तकदीर नहीं बदलेगी? यकीनन बदलेगी। लेकिन आने का हक तो अदा करें, जो हक है आने का वो तो अदा करें। और एक मुहावरा हम कहते हैं आंखों से गिर जाना, नजरों से गिर गया, आंखों से गिर गया। मतलब क्या? बेवकत, बेकीमत, बेअर्दिश। अल्लाह रे गमे हुसैन जो है ना, आंखों से गिर गया। जरा आप महसूस कीजिए, आंखों से गिरी हुई चीज बेकीमत। अल्लाह रे हुसैन तेरी अजमत पर मेरा सलाम कि तूने मेरे आंखों से गिर
भी गिरने न दिया। अल्लाह अकबर। तूने तूने मेरे आंखों से गिरने हुए आंसू को भी यानी वो मकाम अता किया, रुमाल सैयदा में जगह इनायत फरमाई। तो ये अहले बैत। तो कहा क्यों अली ने क़याम नहीं किया? पहला रीजन ये कि अली अपने मर्जी का मालिक नहीं है, अपने मालिक की मर्जी का ताबे है। अली कहते हैं मैं आज़ाद नहीं, मेरा मालिक जो कहेगा। यानी इस वक्त सुकूत मसलहत परवरदिगार है तो मुझे खामोश रहना है, वरना किस माय के लाल ने दूध पिलाया था कि जो अली के गले में रसन डाले? थी किसी में मजाल? यही तो वजह थी ना भाई। सलमान और अबू जर के जो मेयार ईमान में तफावुत पाया जाता है, ऐसे नहीं पाया जाता। वो 10वीं मंजिल पर या 9वीं मंजिल पर क्यों है? इसका रीजन ये है कि जब अली के गले में रसन डाली गई और खींचा गया, अली खामोश क्यों रहे? जैसे अबू जर ने देखा, फौरन कब्जे शमशीर पर अबू जर का हाथ। भाई अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई यहाँ पर हमारे साथ जसारत कर दे तो आपके जो है आसीने चढ़ जाएंगे। हमारे मौलाना के साथ है नहीं है, कोई बर्दाश्त करेगा बदतमीजी? नहीं। तो यही हाल वहां था। अली के गले में रसन, फौरन अबू जर का हाथ कब्जे शमशीर पर, नजरे सलमान के ऊपर। देखा सलमान मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह अकबर। अबू जर वर्ते हैरत में है, ये क्या माजरा है? अली के गले में रसन, सलमान के लबों पे मुस्कुराहट। आगे आए, कहा तुम्हारा जोशे विलायत कमजोर हो गया है? क्योंकि हम तो वो है ना कि फौरन हमारा खून उबल जाता है बेवजह नफ्सियाती चीजों पर, जाती और मादी चीजों पर। जहां दीन की बात आई, जहां शरीयत की बात आई, हमारे खून में उबाल नहीं आता। कहा अबू जर ने, सलमान अली को ले जा रहे हैं और तुम खामोश मुस्कुरा रहे हो। सलमान ने कहा मेरा मौला अपने मौला के रिजा पर खामोश, मैं अपने मौला की खामोशी पर खामोश। बड़ा जुमला सलमान ने दिया है, मेरा मौला अपने मौला की रिजा पर खामोश, मैं अपने मौला की खामोशी पर खामोश। सलमान ने कहा अरब में किसी माँ ने किसी बच्चे को दूध नहीं पिलाया जो अली के गले में रसन डाले। चूंकि मसलहत परवरदिगार है, अली खामोश है, अली की खामोशी पर मैं भी खामोश हूं। तो पहला रीजन अली ने क्यों क़याम न किया? अल्लाह की रिदा इसी में। और वादा किया था रसूल ने मदीने वालों से और अहले मदीना में मुकीम यहूदियों से कि मदीने में कोई जंग नहीं होगी। वादा रसूल ने किया, निभाया अली ने। इक्तिसादी हालात के अलावा आप देखें जो वहाँ के सियासी हालात बने थे इब्तिदाई दौर में, रसूल की रहलत के बाद मुनाफिकीन ने अपने निफाक को जाहिर करना शुरू किया। मुसलमान विलायत को छोड़कर, दर विलायत को छोड़कर किसी और जगह हामियों की कमी, अली के हामियों की और मददगारों की कमी, जिसकी वजह से अली खामोश रहे। और अली की खामोशी अल्लाह के मसलहत के तहत थी, वरना किसी में जुर्रत ना थी। जिस अली ने खैबर और खंदक जैसी जंगे और इतनी अजीम जंगे फतह की, अली के लिए फिदा किया। खिलाफत को हासिल करना कोई बड़ा मसला नहीं था, लेकिन हुक्म परवरदिगार, मसलहत परवरदिगार यही थी कि अली इस वक्त खामोश रहे। क्यों? इसलिए कि अगर उस वक्त ये जंग का दरवाज़ा खुल जाता तो इस्लाम के इत्तेहाद का शीरादा बिखर के रह जाता। अली चाहते थे बिल्कुल उसी औरत की तरह जो आप बार बार सुनते हैं, आपने यकीनन सुना है, उसी औरत की तरह कि जो दावा करके आई थी, ये दावा कर रही थी कि बच्चा मेरा है और एक कह रही थी बच्चा मेरा है। अली ने कहा कंबर तलवार लाओ, बच्चे के दो टुकड़े किए जाएं, एक इसको और एक उसको। जो हकीकी माँ थी उसने कहा ये बच्चा मेरा नहीं है। वो औरत लेकर चली गई। अली ने कहा बच्चा इसे दे दो जो इनकार कर रही है। कहा क्यों? कहा बच्चा इसका है, माँ ये चाहती है, हर माँ की ये तमन्ना है कि मेरा बच्चा जिंदा और सालिम रहे, चाहे जहां भी परवान चढ़े। तो अली का सुकूत भी इसी मसलहत की बुनियाद पर था। अली ने सोचा इस्लाम जिंदा रहे चाहे जहां भी रहे। यही तो वजह थी कि जब जब आप गलत फहमी का शिकार ना हो। हम ये कहते हैं कि अली ने
फुला की मदद की, फुला की मदद की, फुला की मदद की नहीं, फुला की मदद नहीं की, अली ने इस्लाम की मदद की है, अली ने इस्लाम की तकवीत की है। कहा इस्लाम चाहे जहां रहे, अली का ये अरमान है कि वहीं परवान चढ़े। इस वजह से अली खामोश रहे, वरना अगर कोई और मसलियत होती तो अली यकीनन क़याम करते, लेकिन मसलियत यही थी कि अली खामोश रहे। अल्लाह अकबर। अजी तो बड़ी तेज़ी से वक्त गुजर गया और आराइश से कि आपकी खिदमत में बस शहदादी की सीरत में कुछ बातें और ख़त्म दुआ। शहदादी की मुनासिबत से, और शहदादी कौन है? शहदादी हम सब के लिए आइडिया और नमूना है। इमाम वो है कि जो कुल कायनात के लिए आइडिया और नमूना और उसवा है। कुरान ने, मैंने कल आपके खिदमत में आयत कोट की थी, कुरान ने कहा वलक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल की सीरत तुम्हारे लिए आइडियल और नमूना। इमाम कुल कायनात के लिए आइडियल और नमूना। इमाम को देखते जाओ, अपनी जिंदगी को उसी के नक्शे कदम पर। यही वक्त का इमाम इरशाद फरमाता है इन्ना फिब्नते रसूलिल्लाह ली उस्वतुन हसना, रसूल की बेटी की सुन्नत, रसूल की बेटी की सीरत, फातिमा की जात मेरे लिए आइडियल और नमूना है। कुल कायनात के लिए जो आइडियल और नमूना बने उसे इमाम कहते हैं, और वक्त के इमाम के लिए जो आइडियल और नमूना बने उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। कुल कायनात के लिए ये फातिमा का मकाम है। अल्लाह अकबर। कई गोशे शहदादी की सीरत के हैं कि वक्त नहीं है कि मैं आपकी खिदमत बयान करूं, बस एक गोशे की तरफ इशारा करते हैं। चूँकि माँ बहनें तशरीफ़ फरमा है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी माओं की है, क्योंकि फातिमा हमारे लिए आइडियल नमूना है। तो औरतों की सबसे बड़ी, माओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तरबियत औलाद। औलाद की तरबियत किस अंदाज से करें? बिल्कुल वही अंदाज हो जो फातिमा का अंदाज है। याद रखिए, मैं एक बड़ा जुमला कहने जा रहा हूँ, पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। बच्चे पैदा करना वाजिब नहीं है, बच्चों की परवरिश करना वाजिब है। बच्चे पैदा करना वाजिब नहीं है, बच्चों की सही इस्लामी तरबियत वाजिब है। अगर 40 बच्चे क्यों ना हो, इंशाअल्लाह खप सबको खुदा दे। आज तो हम लोग जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं, इस्लाम को छोड़ दिया। खैर बहरहाल, होना नहीं होना, करना नहीं करना, अपना मरहला अलग मसला। कहा अगर 40 बच्चों तरबियत इस्लामी हो तब भी ये कम है, अगर एक हो तरबियत इस्लामी ना हो तो यही एक बहुत ज्यादा है। सोचिएगा, अगर तरबियत नहीं है, तरबियत कैसे करना है? तरबियत का अंदाज भी शहदादी ने बताया। शहदादी का ये वतीरा था कि जब शहजादे मस्जिद से घर तशरीफ लाते, आपका बहुत यानी मशहूर मारूफ कि जब घर तशरीफ लाते बच्चे, तो शहजादी घर में बिठाकर बच्चों से पूछती, बेटा बताओ आज नाना ने मस्जिद में क्या बयान किया। शहजादे हसन से भी, शहजादे हुसैन से भी। क्या शहजादी नहीं जानती थी? शहजादी आलिमाए माकान व मा यकून की मालिका और मिसदाक हैं, हर चीज को जानती है। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया था ये भी जानती है। लेकिन क्यों कहा, क्यों पूछा बच्चों से? कहा ये तर्द तरबियत है माओं के लिए कि जब भी बच्चा तुम्हारा मदरसे से घर आए तो अव्वलीन फरीदा ये है कि तुम बच्चों से पूछो कि आज जनाब ने मदरसे में क्या पढ़ाया है। लेकिन अफसोस की बात, पूछना तो बात का मरहला है, यहाँ पर हम भेजने में जो है, अगर यहाँ तरबियत हमने नहीं की तो फिर बताइए कौन सा दर है जहाँ आप तरबियत करवाएंगे? स्कूलों में आपको दीन सिखाया जाएगा। अल्लाह अकबर। बच्चों के दुनिया के लिए हम परेशान हैं, लेकिन क्या हमने अपने बच्चों की दीनी तरबियत के बारे में सोचा कि हमने अपने बच्चों को दीन सिखाया तो कैसे सिखाया? बहुत से लोग हमसे आकर शिकवा करते, जनाब बच्चा हाथ से निकल गया, तो हम उसे एक ही जवाब में जुमला कहते हैं, अगर आपने बचपने में उसे तालीमात दीनी से बांधा होता तो ये जवानी में हाथ से न निकलता। बच्चे को आपने बचपने में उसके हाल पे छोड़ा, नतीजा तो सीरत ज़हरा ये है कि बच्चों की अंदाज में तरबियत की जाए कि जब ये मुआशरे में जाएं तो आइडियल और नमूना बनकर जाएं। तबलीग अंदाज हो तो इस अंदाज से जो शहजादों का अंदाज है। अल्लाह अकबर। यही शहजादी कि जिसकी अज़मत के लिए यही काफ़ी है कि वक्त का रसूल जिसकी चौखट और दहलीज पे आकर
मुसलसल 40 दिन इस अंदाज में सलाम करे, अस्सलामु अलैका या अहल बैतिन नबुव्वा। अल्लाह अकबर। फातिमा का दर कोई मामूली दर नहीं है अज़ादारों। रसूल की मेराज जिस जगह पर हो वो दर है फातिमा का। क्यों? इसलिए कि जहां जिब्राइल के कदम रुके वो सिदरतुल मुंतहा जिब्राइल की मेराज है। जहां रसूल के कदम रुके वो फातिमा का दर है कि जहां पर रसूल भी रुक कर बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होते। 40 दिन तक इस अंदाज में सलाम किया। लेकिन अफसोस अज़ादारों, रसूल का भी कफन भी मैला ना हुआ था कि यही मुसलमान शहजादी के दरवाजे पर आग और लकड़ियां लेकर जमा हो गए। शहजादी को पुरसा देने के लिए नहीं, तसल्ली और दिलासा देने के लिए नहीं, लकड़ियां लाई गई, दरवाजे को जलाया गया। अल्लाह अकबर। रिवायत में लिखा कदीम ज़माने के दरवाजे, जो कदीम ज़माने के दरवाजे हुआ करते थे उनमें मेखे और कीलें बाहर निकली हुआ करती थी। शहजादा हसन कहते हैं कि मैंने देखा कि माँ के सीने में एक मेख धसी कि जिसके ज़रिए से माँ के सीने से धुआं निकल रहा था। अल्लाह अकबर। शहजादी का सीना ज़ख्मी हुआ। मलऊन ने ज़ोर से दरवाजे को लात मारी कि फातिमा दरो दीवार के दरमियान पिस कर रह गई। मौला ने फरमाया फ़असरूहा, फातिमा दरो दीवार के दरमियान पिस कर रह गई। अल्लाह अकबर। नतीजा क्या हुआ? फातिमा की पसलियां टूटी। जब तक फातिमा जिंदा रही फातिमा चंद कदम चलने के भी लायक न रही। अल्लाह अकबर। एक मशहूर मारूफ जाकिर ईरान के शहजादी की शहादत के अय्याम में मजलिस पढ़ रहे थे। एक उन्होंने रिवायत पढ़ी कि शहजादी की पसलियां टूट गईं और तादम हयात मुंदमिल न हो सकी। ये मसाइब पढ़कर उतरे। देखा एक शख्स बैठा दारो कतार रो रहा है, दारो कतार रो रहा है। वो जाकिर आगे बढ़े, कहा जनाब मजलिस खत्म हो गई। अरे कौन सी ऐसी बात है जो आपको रुला रही है? वो डावक आदमी कहता है, वो मोमिन कहता है, मौलाना साहब हुजूर मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ। हुजूर हमारी तहकीक ये बताती है, तिब ये बताता है कि बदन के कहीं भी किसी भी हड्डी पर चोट आ जाए वो हड्डी मुंदमिल हो सकती है, वो हड्डी जुड़ सकती है, लेकिन जनाब अगर पसलियां टूट जाएं अरे वो दोबारा जुड़ती नहीं है। मैं सोच रहा हूं हाय शहजादी, अरे जिसकी पसलियां टूटी हुई थी। अल्लाह अकबर अदरकुम अल्लाह। अरे यही तो वजह है कि जब कुछ औरतें मदीने की इयादत के लिए आई, फातिमा ने कहा मुझे अपने बाबा की मज़ार पर ले चलो। खवातीन ने सहारा दिया। फासला कितना है? 9 या 11 कदम से ज्यादा का नहीं है। अरे फातिमा चंद कदम न चली, फौरन कहा अरे मुझे बिठा दो। अरे फातिमा से अब चला नहीं जाता। अल्लाह अकबर अदरकुम अल्लाह। अज़ादारों जरा आप तसव्वुर करिए, तसव्वुर कीजिए। मसाइब तसव्वुर का नाम है। रोने के लिए एक ही जुमला काफी है। क्या 18 साल के सिन में किसी जवान के सर के बाल सफेद हो जाए? क्या 18 साल की उम्र में कोई असर के सहारे चलता है? अरे क्या 18 साल की उम्र में किसी की कमर खमीदा होती है? अल्लाह अकबर। हमारे असातिज़ा ने कहा जितने मसाइब करबला में ढाए गए वो तमाम मसाइब पहले ही करबला में ढाए जा चुके हैं। फरमाते हैं असातिज़ा कि अगर मदीने में फातिमा का दरवाजा न जलाया गया होता तो करबला में ख़याम हुसैनी में आग न लगाई गई होती। और कहा अगर मदीने में शहजादी के तमाचे न लगाए गए होते, अरे करबला में ज़ैनब कुलसूम सकीना के तमाचे न लगाए गए होते। अदरकुम अल्लादारो। दिन बीतते गए, शहजादी बिस्तर अलालत पर हैं, अय्याम गुजर रहे हैं। एक मर्तबा क्या देखा, वक्त शहादत तमाम मंजिलों से दरगुजर करते हुए वक्त शहादत जब करीब आया, अस्मा को बुलाया। मैं हुजरे में जाती हूँ जब तक तहलील की आवाज़ आती रहे, समझ लेना फातिमा जिंदा है। अगर देखो मेरे बेटे शहजादे आए, पहले उन्हें खाना खिलाना और बाद में मेरी शहादत
शहादत की खबर देना। लो अज़ादारो, शहजादी हुज्रे इस्तिराहत में है। एक मर्तबा तस्बीह का सिलसिला खत्म हुआ, शहजादे आए, एक मर्तबा अस्मा आगे बढ़ी, कहा बच्चों खाना खा लो। बच्चे कहते हैं ए अस्मा, क्या हमने कभी माँ के बगैर खाना खाया है? फौरन हुजरे में गए, क्या देखा? अरे फातिमा दुनिया से जा चुकी है। अपने अम्मा में फेंके, मस्जिद में आए, कहा बाबा हम यतीम हो गए। अल्लाह अकबर। जैसे अली ने यह जुमला सुना, खुदा किसी गम में न रुलाए, अजरकुम अल्लाह। अली अपनी कुल तारीख में 2 मरतबा बेहोश हुए। पहली मरतबा जब ज़रबत लगी है, एक मौका था जब ज़रबत लगी, अली बेहोश हुए। वो दूसरा मौका जहाँ अली बेहोश हुए, जब हसनैन ने आकर कहा बाबा हम यतीम हो गए, अली ने चीख मारी, अली बेहोश होकर गिरे। अजरकुम अल्लाह। अली घर आए, सराह ने देखा फातिमा की तहरीर है वसीयत की सूरत में, तमाम वसीयत लिखी। अजीब व गरीब वसीयत है, वक्त नहीं कि मैं बयान करूं, लेकिन एक अजीब व गरीब जुमला फातिमा ने वसीयत में लिखा, ये बच्चे तुम्हारे हवाले हैं, मेरा हसन मेरा हुसैन बहुत छोटा है। ए अली, हुसैन रात में प्यास के लिए उठता है, हुसैन को रात में प्यास महसूस होती है। अरे हुसैन के सरहाने एक पानी का प्याला जरूर रख दिया कीजिए। या अली, मुझे रात की तारीकी में दफनाइएगा। हालो अज़ादारों, अली की मजलूमियत मेरा सलाम। हाय रे अली की गुर्बत। अली ने तन्हा ज़हरा को गुस्ल दिया, अली ने तन्हा फातिमा को कफन दिया। अरे जनाजा उठाए तो कैसे उठाए? कहा भत बेटो जाओ, अपने चचा सलमान अबू दर को बुला लाओ। सलमान अबू दर आए, अरे जनाजा तैयार हुआ। हमारे यहाँ एक रिवाज है ना, बच्चों को आखिरी दीदार कराया जाता है। अरे अली ने भी यही किया, जनाजा तैयार हुआ, कहा हसन आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो। हसन आए, अम्मा खुदा हाफिज। ज़ैनब कुलसूम ने कहा अम्मा अलविदा। अरे देखा छोटा शहजादा अपनी जगह पर खड़ा है, कहा हुसैन अरे माँ को विदा न करोगे? हुसैन ने एक जुमला कहा, ऐ बाबा मेरी माँ फख्रे मरियम, ऐ बाबा मैं फख्रे ईसा। अरे जब तक माँ न बुलाएगी ये हुसैन न आएगा। इतना सुनना था, बंदे कफन टूटे, 2 हाथ बुलंद हुए, कहा मेरे लाल हुसैन, मेरे लाल मेरी आगोश में आ जा। हुसैन फातिमा के सीने पर आवाज कुदरत आई, या अली हुसैन को फातिमा से जुदा करो। मलाइका में कोहराम बपा हो गए। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा तुझे बात आज़मत ज़हरा का, शहजादी की मज़लूमाना शहादत का वास्ता खुदाया हम सबको जोश फातिमी होश फातिमी अता फरमा। फरमाया खुदाया हम सबको सीरत फातिमा ज़हरा पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। खुदाया हम सब की नेक तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। खुदाया हमारे तमाम गुनाह सग़ीर और कबीरा से अफ़्व दरगुज़र फरमा। हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मरहुमीन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। दुनिया आलम में जहाँ जहाँ शीर हैदर कर्रार उनकी जान माल इज़्ज़त नामूस की मुहाफ़िज़त फरमा। इलाही आयत इज़ाम मर्द इकराम के साए को हमारे सर पर कायम मुस्तदाम फरमा। इलाही मुंतक़िम खून हुसैन यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब उनके आवन अंसार में शुमार फरमा। मातम से